अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं जी पॉइंट ऑफ व्यू। हमें ज्वाइन किया है रोहित शर्मा ने, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं और इसके अलावा ज़बरदस्त यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं। बहुत शुक्रिया रोहित, क्या जा पाए, थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट फॉर कॉलिंग मी आरजू जी, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताइए क्या हो रहा है? बारिशें हो रही हैं आपके यहाँ या नहीं? हमारे यहाँ तो बहुत हो रही हैं। अरे बहुत बढ़िया बारिश हो रही है, ऐसी बारिश हो रही है ना दिल्ली में। अभी जो देख रहा है उस हिसाब से पानी बहता हुआ, बहुत टाइम से बारिश नहीं हो रही थी। और दिल्ली के दूसरे रीजन्स में बारिश कंटिन्यूअसली चल रही है। दैट कंटिन्यूअस बारिश इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अंडरग्राउंड वाटर यही बढ़ाती है। वो तेज बारिश होती है, वो पानी बह के यमुना में चला जाता है, कहीं मथुरा पहुंचता है। तो उससे अभी इस समय धीरे 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 करके बारिश हो रही है, जिसमें मतलब मैं भी बाहर गया, वापस आया तो कुछ भीगा भी नहीं। इस तरीके की जो बारिश होती है वो ही अंडरग्राउंड वाटर लेवल बढ़ाती है। और ये वाटर कुछ 2-3 दिन से चल रही है, आप देखते हैं क्या होता है आगे। बिल्कुल ऐसा ही है। और इससे पहले कि हम आज के टॉपिक की तरफ चलें, जो लोग हमें देख रहे हैं सबसे पहले उनसे रिक्वेस्ट है कि जी मेरे और रोहित के चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलिएगा। इसके अलावा एक और, जैसे मैंने कुछ टाइम पहले आप लोगों को बताया था कि मैं वो जो हम शो किया करते थे चंडू खाने की न्यूज़, उसको हम दोबारा ला रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा चेंज करके स्टाइल। और वो ये कि आप लोगों के मैसेजेस और ईमेल उसमें मैं उसमें ऐड किया करूंगी और बताऊंगी कि जी आप लोगों ने क्या मैसेज किया है और क्या ईमेल्स आई हैं। लेकिन ये है कि उसके लिए ईमेल एड्रेस जो है वो मैं यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ, और पॉइंट ऑफ व्यू विद ak@gmail.com। तो बिल्कुल इस पे आप हमें ईमेल कर सकते हैं। और उसके बाद कल से यानी हर संडे को जो है वो ये शो मैं किया करूंगी, जिसमें आपके जो ईमेल्स या मैसेजेस हुए, जो कि मैं ये ज़रूर कहूँ कि टू द पॉइंट होने चाहिए, डिसेंट होने चाहिए और शो से रिलेटेड होने चाहिए, तो वो हम ऐड करेंगे और आपको आपका नाम भी बताएंगे और आपका ईमेल भी स्क्रीन पे दिखाएंगे, तो थोड़ा ताकि हमारी ऑडियंस और हमारे साथ जुड़े। तो इसके बाद हम चलते हैं जी आज के टॉपिक की तरफ। और रोहित, एक न्यूज़ ये आई है कि जो कि श्रीलंका के प्रेसिडेंट हैं, उनका कहना ये है कि बहुत सी कंट्रीज जो उन्होंने बताई हैं कि नेपाल, इंडिया, बांग्लादेश, भूटान और श्रीलंका, थाईलैंड, इनमें से कई कंट्रीज को उन्होंने ये कहा है कि इनके बॉर्डर खत्म कर देने चाहिए और ट्रेड के लिए, टूरिज्म के लिए। क्या कहेंगे आप? अब वाकई में ऐसा हो सकता है? हो सकता है कुछ कंट्रीज के नाम शायद मैं मिस भी कर गई हूँ, लेकिन ये कि कई कंट्रीज के नाम उन्होंने लिए हैं और कहा है कि जी बॉर्डरलेस कंट्रीज, तो खैर हमारा नाम नहीं लिया, हमारा भी ले लेना चाहिए था पाकिस्तान का, मगर पाकिस्तान को ऐड नहीं किया। मगर आप समझते हैं कि ये पॉसिबल है और ये आइडिया अच्छा है क्या? इसके ऊपर काम हो सकता है? एक तो आपने जो ईमेल एड्रेस दिया था, मैंने उसमें मेल की थी, तो उसके बाद वापस आया कि वो ओनर ने बोल रखा है, ईमेल एड्रेस के ओनर ने बोल रखा है कि रोहित की मेल नहीं लेनी। तो मैंने कहा अच्छा यार, ऐसा बताओ तो मेरी मेल ही वापस कर दी। अच्छा ठीक है, अब बात करते हैं वाकई ये। में? हाँ, मना कर दिया उसने। उसके ऊपर लिखा था मोटे बोल्ड में रेड कलर से कि रोहित की मेल नहीं चाहिए। जैसे वो पहले टाकिया आता था ना, डायरेक्ट पोस्टमैन, उसको बोलते इसकी मेल नहीं है, इसकी चिट्ठी दे वापस ले जा, हमें नहीं चाहिए। तो अच्छा, कमिंग टू द पॉइंट, ये बिम्स्टेक कंट्रीज हैं और प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका ने ऐसा बोला था कि देखिए श्रीलंका की इकोनॉमी, ये सारे वो कंट्रीज है। बिम्स्टेक मींस पहले दिस इज बे ऑफ बंगाल मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। अब बिम्स्टेक जो है वो बे ऑफ बंगाल के आसपास के कंट्रीज हैं, ऑफ कोर्स नो डाउट। इस इन कंट्रीज में ये वो कंट्रीज हैं जो कि जिनको हम सीधे सीधे नेबरहुड में, एक्सटेंडेड नेबरहुड में देखते हैं। हमारे फॉरेन मिनिस्टर अभी कुछ टाइम से ये बोलते घूम रहे हैं कि हमारी प्रायोरिटी हमारा नेबर है, नेबरिंग कंट्रीज एंड उसके बाद हमारा एक्सटेंडेड नेबर है। ये हमारा लुक ईस्ट पॉलिसी हुआ करता था और फिर एक्ट ईस्ट पॉलिसी हुआ करता था। ये एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अलावा हमारे नेबर में आता था। इसके आगे हमारा ईस्ट लुक ईस्ट पॉलिसी या एक्ट ईस्ट पॉलिसी आ जाती थी, वो कहीं वियतनाम से शुरू होकर के और जापान तक। तो ये वो एरिया है जिस एरिया में हम चाहते हैं कि हमारा इन्फ्लुएंस अच्छा रहे, हमारे उनसे रिलेशंस अच्छे रहे और हम उनसे साथ ट्रेड करते रहे। ये वो कंट्रीज हैं जिसमें बिम्स्टेक में जो कंट्रीज हैं वो इंडिया है, श्रीलंका है। श्रीलंका की इकोनॉमी भी खराब हुई थी, बांग्लादेश की इकोनॉमी भी खराब हुई थी, बांग्लादेश है। म्यांमार, म्यांमार इज राइट नेक्स्ट, उसकी इकोनॉमी ठीक थी। थाईलैंड, थाईलैंड की इकोनॉमी बहुत खराब नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं बोल सकते कि बहुत अच्छी है, ठीक है, टूरिज्म की इकोनॉमी नो डाउट। देन नेपाल एंड भूटान,
भूटान तो एक ऐसा कंट्री है जिसको हर साल इंडिया के बजट से ही पैसा जाता है, तब उसका खर्चा चलता है, वो हमारे कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है। नेपाल लैंडलॉक कंट्री से, लैंडलॉक कंट्री है इंडिया और चाइना के बीच में, तो मोर ओवर इंडिया से बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं उसके पास और बहुत सारी चीजें, तो इंडिया से मोर ओवर, और इंडिया के टूरिज्म पे लगभग उसकी इकोनॉमी चलती है। नमक भी नेपाल का हमारे पास से ही जाता है क्योंकि वो लैंडलॉक्ड है, उसके पास कहीं से सोर्स नहीं है। तो ये समझिए कि तेल, पेट्रोल, तेल, डीजल, केरोसिन सब कुछ तो उसका इंडिया से है। ये वो इकोनॉमी में जिनकी इंडिया से अच्छे रिलेशन है। अब बात, हम इंडिया और नेपाल दो कंट्रीज ऐसे हैं जिसमें बॉर्डर पे अगर आप खड़े हैं तो आप वॉकिंग जा सकते हो, आपसे कोई कुछ नहीं बोलेगा। अब तो फिर भी एक बोला कि एक कार्ड लेके आया करो जिससे पता लग जाए आप इंडियन सिटीजन हो, वरना वो भी नहीं होता है। सच बात ये, हम लोग साइकिल से क्रॉस करते हैं, लोग पैदल क्रॉस करते हैं, लोग अपनी कार लेके, और वो जो बॉर्डर के बिहार के डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वो वहां का यूथ जो है ना, वो अपने मोटरसाइकिल स्टार्ट करता है, चलिए नेपाल होके आते हैं, एंड देन वो जाकर नेपाल चले जाते हैं, वहां पे जाकर के मोमोज खा के लौट आते हैं, कुछ इस तरीके का। बिल्कुल परफोरेटेड बॉर्डर भी नहीं बोलूंगा मैं इसको, ओपन बॉर्डर एक तरह से। अब ये कहानी नेपाल के लोग भी इधर आ जाते हैं, आराम से जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, चले जाते हैं वापस। तो नेपाल से तो हमारा पहले से बहुत क्लियर रिलेशन है। अभी एक केस हुआ है, यही कुछ 3 दिन 4 दिन पहले, एक लेडी जो कि पाकिस्तानी थी, यहाँ पर वो पबजी खेलती थी, उसके 4 बच्चे थे। यहाँ पे इंडिया में एक पबजी खेलते खेलते अफेयर हुआ, लेडी नेपाल का टिकट लेकर नेपाल पहुंची और नेपाल से परफोरेटेड बॉर्डर से आ गई, इंडिया में रहना शुरू हो गई। अब इंटेलिजेंस एजेंसीज ने कुछ ट्रैक किया होगा, या जिसने भी ट्रैक किया वो पकड़ी गई है। अभी उसके यहाँ पे शादी भी कर ली, रहना शुरू हो गई थी। अब उसके हस्बैंड ने प्राइम मिनिस्टर मोदी को बोला है कि यार मेरी वाइफ को अरेस्ट मत करो, वापस पाकिस्तान भेज दो, ये कर लो इतना। तो खैर ठीक है, वो अलग चीज है, लेकिन इंडिया में इलीगली एंटर करना बनता तो है, केस बनता है उस पर, और वो देखा जाएगा वो क्या हो सकता है। वो इस केसेस में गवर्नमेंट बहुत कंसिडरेट होती है कि भाई आप टेररिस्ट के लिए नहीं हो, आप आए थे यहाँ शादी करने के लिए, तो वो भेज देते हैं। पाकिस्तान से भी ऐसा कई बार, मतलब बहुत सारे लोग हैं जो कि यहाँ से लड़के गए थे पाकिस्तान में किसी लड़की से शादी करने के लिए, पकड़ा गया, उसको वापस भेज दिया, 1-2 साल मैक्सिमम, उससे ऊपर नहीं रखते। अब ये आप ये सोचिए कि इंडिया और नेपाल का बॉर्डर कैसे है। अब दूसरी चीज, कमिंग टू म्यांमार, हमारा म्यांमार का बॉर्डर कुछ ऐसा है कि हम लोग 10 किलोमीटर जो बॉर्डर पे आ जाते हैं, वो 10 किलोमीटर उस साइड तक अलाउड है, उधर के 10 किलोमीटर इस साइड तक अलाउड है। मतलब इंडिया पाकिस्तान जैसे बॉर्डर किसी के साथ नहीं है। बांग्लादेश का बॉर्डर थोड़ा सा हम लोगों ने फेंसिंग वगैरह की है और उसको सील किया, क्योंकि बांग्लादेश से वन वे कम्युनिकेशन बड़ा स्ट्रॉन्ग था। अभी तो ट्रेन वगैरह चल रही है, इस समय बस भी चल रही है, लेकिन बांग्लादेश से लोग अपना सामान उठा के आ जाते थे और वापस जाते ही नहीं थे। हमारे पास 3 करोड़ से ज्यादा बांग्लादेशी हैं यहाँ पे इस समय इंडिया में, और उनको वापस भेजने की बात चलती है, लेकिन क्या है, उन लोगों ने यहाँ पे कार्ड्स बनवा लिए हैं, करप्ट ऑफिशियल्स को पैसा वैसा दे करके अपना सेटिंग कर लिए। अगर अब जहां तक बात श्रीलंका और क्योंकि एलटीटी की प्रॉब्लम हुई थी और हमने वो टेरर झेला था, इसलिए श्रीलंका इंडिया के बीच में एक पेट्रोलिंग चलती है। अदरवाइज श्रीलंका इंडिया का बॉर्डर ऐसा हुआ करता था, और आज भी शायद वही हालत है एलटीटी खत्म होने के बाद। लोग वहां से बोट पकड़ के आ जाते हैं, हमारे यहाँ पे रह लेते हैं, फिर वापस चले जाते हैं। धनुषकोडी से सामने श्रीलंका दिखता है, धनुषकोडी से। और कुछ ऐसी सूरत हाल है कि आप अगर आपके पास एक बोट है तो आप जा सकते हो, बहुत दूर नहीं है। और वो चेन ऑफ आइलैंड, जिसे राम सेतु भी बोलते हैं, वो चेन ऑफ आइलैंड्स है, बहुत शैलो सी है, उससे आप उस शैलो सी से आप क्रॉस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। शिप्स क्रॉस नहीं करते हैं उसे अभी तोड़ने की बात भी हुई थी मनमोहन सिंह टाइम में, लेकिन उन्होंने बोला दिस इज राम सेतु, और राम सेतु वो भगवान राम ने बनाया था, और नासा ने भी उसको बाद में प्रूव किया था कि दिस इज मैन मेड। तो उसके बाद हुआ क्या कि वाटर लेवल राइज किया ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग, तो वो नीचे चले गए, तो शैलो सी है, तो लोग आराम से जाते आ जाते हैं। अब जो इन्होंने इन सारे कंट्रीज से हमारा जो बॉर्डर है, थाईलैंड से मैच नहीं तो मिलता नहीं है, भूटान से जो हमारा है वो भी ऐसा ही बॉर्डर है, कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है, यू डोंट नीड अ वीजा, यू डोंट नीड अ पासपोर्ट। ये तो सच है, ठीक है। अब जहां तक बात जो इन्होंने बोला है कि विदाउट बॉर्डरलेस हो, तो उसमें हमें प्रॉब्लम, इंडिया को प्रॉब्लम सिर्फ बांग्लादेश से होती है, जहां से लोग बस आ तो जाती है भर के, वापस खाली जाती है, तो वो चीज हमें नहीं चाहिए। उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंसर्न होगी। इन्होंने बोला है कि
दोनों के बीच में टूरिज्म हो, दोनों के बीच में ट्रेड हो, यस ट्रेड और टूरिज्म वी वांट। ये 1980s में एक आइडिया फ्लोट हुआ था सैप्टा का, जो साउथ एशिया प्रेफरेंशियल ट्रेड एरिया, एक नाफ्टा एक आइडिया हुआ था, नॉर्थ अटलांटिक फ्री ट्रेड एरिया। आई थिंक दैट स्टिल एग्जिस्ट्स। तो वो नाफ्टा में मींस सारा सामान इधर उधर जा सकता है, नॉर्थ अटलांटिक, कनाडा, मेक्सिको वगैरह, विदाउट एनी बॉर्डर फ्रंटियर्स, अब विदाउट एनी टैरिफ्स। अब ये साउथ एशिया प्रेफरेंशियल ट्रेड एरिया में ये हुआ था कि हम कर लेंगे ड्यूटी फ्री, और फिर उसके बाद वो अल्टीमेटली सैफ्टा बनना था, साउथ एशिया फ्री ट्रेड एरिया, जिसमें इंडिया और पाकिस्तान की अपनी ईगो हैसल्स तो आ ही रही थी, साथ में कुछ चीजों पे ये छोटी इकोनॉमीज नहीं मान रही थी। जैसे कि मतलब इंडिया है, वो कुछ बनाता है, अब हम क्योंकि हमारे पास एक बड़ा मार्केट है और हम मास प्रोडक्शन करते हैं, इसलिए हम सस्ता सामान बनाते हैं। तो हमारी बांग्लादेश को, पाकिस्तान को, नेपाल को, श्रीलंका को, इन सबको ये प्रॉब्लम थी कि भाई आप तो इतना सस्ता सामान बना रहे हो, हमारे इंडस्ट्री का क्या होगा। तो हम लोगों ने उस पर कई बार जिसे बोलते हैं कि हमारा जो एक स्टेटस होता है, हम लोगों ने स्टेटस जो दिए एक दूसरे को, उसमें हमने ज्यादा वो दिए, मोस्ट प्रेफर्ड स्टेटस, वो हम लोगों ने ज्यादा चीजें खोली है। वहां से हमारे पास ड्यूटी फ्री या हम फ्री ट्रेड ज्यादा हो सकता है हमारे पास से उनके पास कम समझ आए। जैसे हमने श्रीलंका की चाय वगैरह खोली हुई है, और चीजें हैं। श्रीलंका में हमारा टूरिज्म भी अच्छा जाता है, श्रीलंका की इकोनॉमी टूरिज्म पे चलती थी, और हमारे पास से अच्छा टूरिज्म जाता है। अभी कोविड के बाद से तो बहुत स्ट्रॉन्ग टूरिज्म गया है, तो हम लोगों ने किया है इस पे काम। श्रीलंका से इंडिया टूरिज्म कितना आता है सबको पता है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। श्रीलंका से इंडिया अगर आता है तो चाय आती है, आर्टिस्ट आते हैं, और दूसरी चीज लेकिन मतलब रोहित जी, अगर इतनी इतनी पहले से ही सब कुछ चल रहा है, तो फिर एक मजीद ये बात उन्होंने क्यों ऐड की है कि बॉर्डरलेस कर लें और बॉर्डर ना हो किसी कंट्री के बीच में? क्योंकि पहले ही आप जैसे कह रहे हैं कि ना कोई वीजा का इशू है ना कुछ है, और ऐसे ही लोग मोटर बाइक पे या साइकिल पे या कैसे भी आ जा सकते हैं। तो फिर उसको और उसमें क्या चेंज लाया जाएगा, जो जिस तरीके से वो बात कर रहे हैं? नो नो, मैंने जो आपको बताया वो एक्चुअल सिचुएशन बताई, ठीक है। हम्म। श्रीलंका से इंडिया आने के लिए आपको वीजा पासपोर्ट चाहिए, हम्म। म्यांमार से इंडिया आने के लिए वीजा पासपोर्ट चाहिए। ये ओके। ओनली जो फ्री ट्रैवल है वो बॉर्डर पे जो लोग रह रहे हैं 10 किलोमीटर इस साइड जाने की परमिशन है, विद दैट उनके पास एक वो होता है, तो उससे और वहां के लोग कार्ड 10 किलोमीटर पास। इस साइड आ सकते हैं, यहाँ से ट्रेड आता है, पास के थ्रू जाते हैं। हम्म। श्रीलंका इंडिया फिशिंग बोट्स जाती आती है, वो इलीगल होती है, लेकिन वीजा चाहिए आपको, ठीक है। ओके। पहले तो चले जाते थे, अब नहीं जा पाते। वो भी है, वो भी चले, लेकिन ये जो बोल रहे हैं कि लोग आए विदाउट एनी टू दैट, तो उससे प्रॉब्लम क्या होगी कि हमारे पास पहले ही 3 करोड़ के आसपास बांग्लादेशी है, और हमारी पॉपुलेशन स्वेल कर जाएगी, 12 करोड़ पहुंच जाएगी बांग्लादेशी, बांग्लादेश में तो कौन रहेगा। तो प्रॉब्लम यहाँ है, हम लोग पहले ही अपने पास ओवर पॉपुलेशन से जूझ रहे हैं, और हम इस समय बांग्लादेश का बॉर्डर तो नहीं खोल सकते, श्रीलंका का भले ही खोल जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, श्रीलंका का खोलने में प्रॉब्लम नहीं, बट म्यांमार का भी एक मिलिट्री जुंटा है, और उस म्यांमार से बहुत सारे आए भी हैं, रोहिंग्या रेफ्यूजीज आए हैं। हालांकि हमारे ट्रेडिशनल रिलेशंस हैं, हमारी फॉर्मर प्रेसिडेंट की वाइफ फॉर्मर फर्स्ट लेडी म्यांमार की थी, उषा नारायणन, और मतलब हमारे रिलेशंस रहे हैं म्यांमार से। लेकिन म्यांमार, क्योंकि हम दोनों का पॉलिटिकल सेटअप अलग है, और इसलिए शायद हमें कुछ प्रॉब्लम होगी। हालांकि म्यांमार की गवर्नमेंट जो है वो हमसे हमेशा एग्रीमेंट पे काम करती है। बॉर्डर पे कुछ टेररिस्ट कैंप्स हैं जिस पर वो एक्शन लेती है, और लेती है तो वो हमें बता के लेती है, और हम भी उनके एरिया में जा करके, अपनी एयरफोर्स को उनके एरिया में जाकर के टेररिस्ट कैंप्स डिस्ट्रॉय कर देते हैं, और उनको पता होता है कि इनकी एयरफोर्स आएगी और कर जाएगी। तो हमारी अंडरस्टैंडिंग उनसे अच्छी है, लेकिन म्यांमार से अभी तक ओपन खोलने का भी कोई इरादा नहीं दिखता है मुझे। बट प्रॉब्लम, मेन प्रॉब्लम वो ही बांग्लादेश से आती है, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं थी इतनी। बिल्कुल सही। लेकिन क्या भारत का क्या इसके ऊपर जवाब होगा या क्या रिएक्शन होगा आपके ख्याल से? कि आपकी गवर्नमेंट इजीली इस बात को एक्सेप्ट कर लेगी, या फिर ऐसा लग रहा है कि नहीं, ये बात कहीं ना कहीं जाकर, चाहे वो बांग्लादेश के लोग हों या किसी और कंट्री के लोगों, उनको लेकर ये बात जो है वो आगे नहीं बढ़ पाएगी?
देखो अगर बांग्लादेश से तो हम बहुत संभल के रहते हैं, क्योंकि बांग्लादेश से तो इतने आ चुके हैं हमारे पास कि कुछ कुछ डिस्ट्रिक्ट्स, बॉर्डर के डिस्ट्रिक्ट्स में तो डेमोग्राफी चेंज हो चुकी है। मतलब आप ये सोचिए कि इंडिया और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है, उस साइड आपको सारे मुस्लिम्स मिलेंगे और इस साइड सारे सिख मिलेंगे या हिंदू मिलेंगे। बहुत बहुत मुश्किल है 5% 2% मुस्लिम्स के आसपास होंगे इंडिया की साइड पे, बॉर्डर पे। फिर उसके बाद पॉपुलेशन बढ़ती है, जो जो नहीं जा पाए, मतलब दिल्ली के और या आगे यूपी में, तब पॉपुलेशन वहां बढ़ती है, क्योंकि ये बॉर्डर लाइन एरियाज थे, तो यहाँ के लोग आराम से 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर पैदल चल के चले गए थे, तो ये एरियाज खाली हो गए थे मुस्लिम से। बांग्लादेश का जो बॉर्डर है वहां पे 90% तो मुस्लिम पॉपुलेशन जा रही है इंडिया साइड में। कुछ कुछ वो थे एनक्लेव्स थे। अब एनक्लेव क्या होता है? एनक्लेव वो लैंड होती है जो कि चारों ओर से दूसरे कंट्री से घिरी होती है, और ऐसी बहुत सारी लैंड होती है। जैसे वेटिकन है, वेटिकन एक अलग कंट्री है भले ही, लेकिन वो चारों ओर से इटली से घिरा है। सैन मेरिनो चारों ओर से इटली से घिरा है, एक अलग कंट्री है वो भी, लेकिन उसे एनक्लेव बोल सकते हैं क्योंकि वो एक दूसरे कंट्री के बीच में। ऐसे ही कुछ एनक्लेव्स थे इंडिया के बांग्लादेश में और बांग्लादेश के इंडिया में। हम 70 साल से ये नहीं क्लियर कर पा रहे थे, मोदी गवर्नमेंट ने उसको क्लियर किया। तो वहां के जो लोग थे वो उन्होंने वो भारत माता की जय और वो झंडे लेकर के इंडिया के बहुत कर रहे थे, क्योंकि वो जाते थे, वो उनके पास पासपोर्ट था, उनके पास सारे चीजें वो बांग्लादेश की थी, लेकिन वो रहते इंडिया के बीच में थे और इंडिया के थ्रू होके जाते थे अपनी कंट्री। तो वो हमने ठीक किया, क्या ठीक है पाए। लेकिन कुछ इस तरीके का है कि वहां से माइग्रेशन इतना हुआ है कि वो मुस्लिम बहुल मुस्लिम वहां पे 80%, 90%, 70%, 60% ऐसे हो गए। असम की साइड में भी कुछ ऐसा हालत है, ठीक है। अब वो ये सारे लोग, जब इंडिपेंडेंस के बाद हम लोगों की जो पॉपुलेशन काउंटिंग हुई थी, उस समय वहां पे हिंदूज मेजोरिटी में थे, अब मुस्लिम मेजोरिटी में। वेस्ट बंगाल जो स्टेट है, वहां पे 30% मुस्लिम पॉपुलेशन हो चुकी है। पहले आज से अगर आप बात करें 50 साल पहले, तो वो 8% भी नहीं थी, ठीक है। तो वो इतना माइग्रेशन है। और इंडिया और पाकिस्तान में ऐसा तो है नहीं ना कि आपको पता लगाना पड़ता है, आपको रिलीजन से पता चल जाता है साफ साफ। इंडिया बांग्लादेश में रिलीजन से साफ साफ पता चल जाता है। हमें मुस्लिम से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें ये इलीगल इमिग्रेशन वालों से प्रॉब्लम है, क्योंकि वो इलीगली आ जाते हैं यहाँ, क्राइम करके वो वापस भाग जाते हैं कई बार, और बांग्लादेश उन्हें लेगा नहीं है। तो हमारे लिए एक प्रॉब्लम है कि ठीक है, हम इनको परमानेंट अपनी सिटीजनशिप दे दें, जो कि अभी देना पॉसिबल भी नहीं है, लेकिन अगर परमानेंट दे दे तो हमारे पास उनके आधार कार्ड बन जाएंगे, हमारे पास उनका पूरा वो आ जाएगा, डिटेल्स आ जाएंगी। और इंडिया में अब अगर मैं अपनी फिंगर लगाऊं ना, तो मेरी पूरी डिटेल गवर्नमेंट के पास अवेलेबल है। कुछ ऐसे केसेस भी हुए हैं, कुछ बच्चे अपने घर से गायब हो गए थे और वो दूसरी स्टेट में थे। जब उनका आधार कार्ड बनाने का प्रोसेस शुरू हुआ, तो उंगली टच करते ही पता चल गया ये बच्चा तो उस गांव का है, इधर का है ही नहीं, और वो बच्चे को वापस उस गांव में भेज दिया गया। वो कुछ ऑर्फनेज में थे शायद। तो कुछ ऐसा भी है, आप एक बार उंगली लगाइए और इमीडिएटली पूरी डिटेल्स आपके सामने आ जाती है। बायोमेट्रिक और ये सब तो खैर यहाँ पर भी है, सेंट्रलाइज सिस्टम है, सेंट्रलाइज सिस्टम है। मैं अगर बॉम्बे में, मैं मुंबई में भी लगाऊं ना अपनी उंगली, तो मेरी पूरी डिटेल सामने होगी। इंडिया में एक एक आदमी का बायोमेट्रिक बन चुका है, एक एक आदमी का सेंट्रल सिस्टम है, आधार कार्ड से लिंक है हम लोग। तो मैं एक आधार नंबर हूँ अपनी कंट्री के लिए। मुझे कोई डिटेल्स देने, कुछ कुछ हेल्प करनी है गवर्नमेंट, तो वो वाया आधार हो रही है। अब आधार कार्ड हर जगह जरूरी है, तो ये चीज है। तो वो लोग, उनका आधार भी नहीं है और उनका बायोमेट्रिक भी नहीं है कंट्री के पास, तो वो कहाँ से काउंट होंगे? उनको हमने कुछ देना है, उनको ओल्ड एज पेंशन देनी है, या गरीबों के लिए उनको खाना, जो हम 80 करोड़ लोगों को फ्री में खाना दे रहे हैं, उसको देना। तो उसका तो बायोमेट्रिक ही नहीं अपने पास, तो उसको हम देंगे किस खाते में? दैट्स द प्रॉब्लम। तो ये प्रॉब्लम पड़ती जाएगी अगर हम बांग्लादेश से फ्री कर देंगे तो। इसलिए बांग्लादेश से नहीं हो पाएगा, म्यांमार से तो नहीं हो पाएगा, लेकिन हाँ श्रीलंका से शायद प्रॉब्लम नहीं है। एलटीटी इज ओवर, और इंडिया, हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर का मर्डर हुआ था, एलटीटी नहीं किया था, तो हम एलटीटी से मतलब हम नजर रखते हैं कि वहां पे टेररिज्म ना हो। बट इस्लामिक टेरर वहां पे है हल्का सा। उधर क्या बोलते हैं, श्रीलंका में इस्लामिक टेरर हमारे पास नेपाल से भी परकोलेट करता है। नेपाल इस बात को मान चुका है कि हमारे पास आता है, पाकिस्तान से आता है, और ये प्रॉब्लम हमारे साथ रहेगी। और हम लोगों ने कई टेररिस्ट को पकड़ा भी है,
चाहे वो यासिन भटकल हो या वो टुन्ना हो, हम लोगों ने नेपाल बॉर्डर पे कईयों को पकड़ा है, तो वो भी हमें देखना पड़ेगा कि कैसे हो सकता है, बट बिल्कुल आइडिया तो है। बिल्कुल, आइडिया तो खैर उन्होंने दिया श्रीलंका के प्रेसिडेंट ने, लेकिन बहरहाल ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड और काफ़ी सेंसिटिव जो लग रहा है मुझे कि ये काम है, इसको करना बहुत आसान नहीं होगा। अगर सारी कंट्रीज़ मान भी जाती हैं, तब भी उसमें जैसे कि आपने भी बात की कि कई ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से किसी किस्म का जो है प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। लेकिन खैर देखते हैं इस न्यूज़ को कि ये आगे किस तरह से चलती है और गवर्नमेंट इसको कैसे लेती है आपकी और बाकी कंट्रीज़ की भी ऑफ कोर्स। बहुत शुक्रिया रोहित कि आपने आज जॉइन किया। थैंक यू सो मच।